बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, बख़ैर रहले। इसमें आतिफ वक्कास और लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी मैग्नीट्यूड की। मैग्नीट्यूड के अंदर दो चीज़ें होती हैं। इट्स अ प्रोडक्ट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू, एक नंबर होता है, साथ में उसके कोई यूनिट मल्टीप्लाई होता है। फिर मैंने कहा था कि मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव इस सेंस में होता है कि चाहे किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड हो, उसमें हम उसका मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव लेते हैं। अगर कहा जाए कि जो है एक ऑब्जेक्ट के ऊपर चार्ज जो है 10 कूलम है और दूसरे के ऊपर -10 कूलम है, तो उन दोनों के ऊपर चार्ज का मैग्नीट्यूड हमेशा हम 10 कूलम ही लेंगे। तो इस तरह के केसेस में मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होता है। दूसरी बात इसके मुतालिक ये याद रखें कि इट रिमेन्स द सेम इन किसी भी मेजरमेंट का जो मैग्नीट्यूड आप मेजर कर लेते हैं, आपके पास एक मैग्नीट्यूड आ जाता है, तो ये सेम रहता है इन ऑल सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स। क्योंकि अगर आप सिस्टम ऑफ यूनिट्स चेंज करते हैं तो साथ में ये न्यूमेरिकल वैल्यू भी चेंज हो जाती है, लेकिन ये प्रोडक्ट सेम रहता है। फॉर एग्जांपल 10 मल्टीप्लाइड विद मीटर, ये एक सिस्टम ऑफ यूनिट है, तो इससे हमारे पास आ जाता है 10 मीटर। अब अगर आप चाहते हैं कि इसको आप फीट में कन्वर्ट कर लें, तो 1 मीटर की जगह 3.3 लिखेंगे, क्योंकि 1 मीटर इज इक्वल टू 3.3 फीट। तो 10 मल्टीप्लाइड विद 3.3 ये आ जाएगा इतने फुट, और जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 33 फुट आएगा। तो बेशक ये नंबर चेंज हो गया है, लेकिन साथ में यूनिट भी चेंज हो गया है, लेकिन प्रोडक्ट अब भी वही है। अगर आप मेजर करेंगे तो ये उसी लेंथ की वायर होगी या जिस चीज़ की भी आपने ये लेंथ मेजर की है। तो बात करने का मतलब ये है कि सिस्टम ऑफ यूनिट चेंज होने से मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता, मैग्नीट्यूड सेम रहता है। फिर हम सिस्टम ऑफ यूनिट्स की बात करेंगे। जैसा कि मैंने प्रीवियसली आपको कहा था कि जो आपकी टेक्स्ट बुक में मौजूद सिस्टम्स हैं, लाइक CGS है, FPS है, MKS है या SI यूनिट्स हैं, तो ये आपको मालूम होने चाहिए। तो SI यूनिट्स में हमारे पास 3 तरह की कैटेगरीज़ हैं, ठीक है। एक तो हैं बेस यूनिट्स, ये उन फिज़िकल क्वांटिटीज़ की यूनिट्स हैं जो कि बेस क्वांटिटीज़ हैं, जो कि कहीं से डिराइव्ड नहीं हुई और जो इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर हैं। दूसरी हमारे पास आ जाती हैं जी डिराइव्ड यूनिट्स, ऐसी फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ जो और फिज़िकल क्वांटिटीज़ से डिराइव की जाए, उनको डिराइव्ड क्वांटिटीज़ कहते हैं। और उनके यूनिट्स SI सिस्टम में उनके लिए भी अपने यूनिट्स असाइन किए गए हैं, जिनको हम डिराइव्ड यूनिट्स कहते हैं। और तीसरी जो चीज़ है, ऐसी भी फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं जो ना इस कैटेगरी में आती हैं ना इस कैटेगरी में आती हैं, उनके लिए अलग एक क्लास बनाई गई है, और दैट क्लास ऑफ यूनिट्स इज़ नोन एज सप्लीमेंट्री यूनिट्स, सप्लीमेंटरी यूनिट्स, ठीक है। अब इन तीनों को हम थोड़ा सा देख लेते हैं और उनके दरमियान रिलेशनशिप भी हम करेंगे, लेकिन जब मैं डायमेंशंस का टॉपिक करा लूँगा तो वहाँ पर हम ये चीज़ बेटर अंडरस्टैंड करेंगे कि कैसे डिराइव यूनिट्स को इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट्स लिखा जा सकता है। लेकिन अभी हम कुछ बेस यूनिट्स तो सारी की सारी डिस्कस कर लेते हैं, डिराइव यूनिट्स कुछ डिस्कस कर लेंगे, बाकी जो डायमेंशंस का टॉपिक करेंगे उसमें इसको मज़ीद देखेंगे, और सप्लीमेंट्री यूनिट्स पे कुछ बात करेंगे कि कैसे हम इनको यूज़ करते हैं और इस पर किस तरह के क्वेश्चंस MCQs आ सकते हैं। तो बेस यूनिट्स जो हैं, बेस यूनिट्स आपके पास उन सारी बेस क्वांटिटीज़ के यूनिट्स लाइक लेंथ है, मास है, टाइम है, 3 बेस क्वांटिटीज़ ये हैं। फिर हमारे पास है इलेक्ट्रिक करंट या टेम्परेचर है, टेम्परेचर। फिर हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट है, इलेक्ट्रिक करंट। फिर हमारे पास अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, एंड फाइनली द बेस क्वांटिटी is luminous intensity.
जब हम रेडिएशंस वगैरह के बारे में बात कर रहे होते हैं या कोई सोर्स है रेडिएशंस का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का, तो उससे जो रेडिएशन इमिट होती हैं पर यूनिट टाइम, पर यूनिट एरिया, तो उसी को ल्यूमिनस इंटेंसिटी कहते हैं। और उसके लिए फिर यूनिट्स हम यूज़ करते हैं कैंडेला। तो ऐसा यूनिट्स लेंथ के लिए हम यूज़ करते हैं मीटर। पूरा लिखेंगे तो m स्मॉल होगा और ये इसका यूनिट है, सिंबल है स्मॉल m। बिल्कुल इसी तरह मास के लिए अगर हम पूरा लिखेंगे तो ये किलोग्राम होगा, किलोग्राम के स्मॉल लिखेंगे, जबकि इसका सिंबल स्मॉल के विद स्मॉल g ये है। फिर टाइम का यूनिट जो है सेकंड है, पूरा लिखेंगे स्मॉल सेकंड लिखेंगे और यहाँ पर सिर्फ स्मॉल s लिखेंगे एज ए यूनिट। फिर टेम्परेचर का अगर यूनिट देखें तो टेम्परेचर के कई यूनिट्स आप लोगों ने सुने होंगे। सेल्सियस है या जिसको सेंटीग्रेड कहा जाता है, फिर आपके पास फ़ारेनहाइट है, और फिर इस तरह जो ऐसा यूनिट है दैट इज़ केल्विन। अब पूरा लिखेंगे तो के स्मॉल लिखेंगे, लेकिन अगर इसका सिंबल लिखेंगे तो कैपिटल के होगा इस तरह। इलेक्ट्रिक करंट है, बेस क्वांटिटी है, और इसका जो यूनिट है दैट इज़ एम्पियर। पूरा लिखेंगे तो स्मॉल ए से स्टार्ट करेंगे, चाहे साइंटिस्ट का नाम भी हो, लेकिन मसला ये होता है कि जब आप इसको टेक्स्ट में लिखते हैं तो अगर ए आपने कैपिटल लिखा तो अगला इसको ये समझेगा कि आप साइंटिस्ट एम्पियर की बात कर रहे हैं। तो इसलिए जब पूरा लिखें तो यूनिट्स का स्टार्टिंग जो है हमेशा स्मॉल लिखते हैं, चाहे वो किसी साइंटिस्ट के नाम से शुरू हुआ है या वैसे ही कोई नाम है। बहरहाल एम्पियर का जो सिंबल है कैपिटल ए है। बिल्कुल इसी तरह अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल है, ठीक, और इसके लिए सिर्फ MOL भी यूज़ होता है, ठीक। एंड लुमिनस इंटेंसिटी के लिए जो यूनिट है दैट इज़ कैंडेला, कैंडेला, और इसका जो सिंबल है दैट इज़ स्मॉल c विद स्मॉल d। So these are some base units, or in terms of these base units we can express all the derived units, because derived units उन physical quantities के units हैं जो कि base quantities से derive किए जा सकते हैं। इनकी ये conventions याद रखें कि जब पूरा लिखना है कोई भी unit तो starting word, starting जो letter होता है वो small होना चाहिए। सिर्फ सिंबल लिखते हैं तो उन सिंबल्स को कैपिटल में लिखते हैं जो किसी साइंटिस्ट के नाम से मंसूब हैं, जैसे केल्विन है, एम्पियर है, आगे डिराइव्ड यूनिट्स में भी कुछ हैं जैसे न्यूटन है, पास्कल है, वाट है, इस तरह बहुत सारे यूनिट्स हैं कि जिनकी जब हम सिंबल लिखते हैं वो कैपिटल लिखते हैं। वजह यह है कि वो किसी साइंटिस्ट के नाम से मंसूब होते हैं, तो ये यूनिट्स याद रखने। फिर हम अगर बात करें डिराइव्ड यूनिट्स की, तो डिराइव्ड यूनिट्स जो है बहुत सारी हैं। इसका मैं आपको तरीका ये बताऊंगा। आपने कोई फर्स्ट चैप्टर में यूनिट्स की लिस्ट याद नहीं करनी, लेकिन ये है कि जब टेक्स्ट बुक में आगे जाते हैं जो भी नया टॉपिक पढ़ते हैं उसकी यूनिट्स आपने लाजमी तौर पर फिर याद रखनी होती हैं। तो दूसरी बारी आ जाती है जी डिराइव्ड यूनिट्स की। कुछ मिसालें यहाँ पे लिखूँगा क्योंकि आपकी टेक्स्ट बुक में मौजूद हैं, जैसे फोर्स है, फिर वर्क है, ये डिराइव्ड क्वांटिटीज़ हैं। वर्क के साथ साथ एनर्जी है, ठीक है, फिर पावर है, अरे ये समझ। तो फिर इस तरह वोल्टेज है, रेजिस्टेंस है, बहुत सारी फिज़िकल क्वांटिटीज़ है। तो इन सब के भी कुछ यूनिट्स, ऐसा यूनिट्स मौजूद हैं। तो अभी मैं वो लिस्टें नहीं बनाता क्योंकि इसमें ऐसी टाइम ज़ाया करना है, क्योंकि ये सारे टॉपिक्स आगे थ्रू आउट चैप्टर्स में आएंगे। हम उधर ही उनके बेस यूनिट्स पे डिस्कस करेंगे और अदर जो आम तौर पे यूज़ होने वाली यूनिट्स है वो भी डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पर ये कुछ मैं बता दूँ। फोर्स के लिए न्यूटन है, पूरा लिखेंगे N स्मॉल लिखेंगे न्यूटन। फिर इस तरह वर्क के लिए जाउल है, पूरा लिखेंगे तो स्मॉल जे से स्टार्ट करेंगे, सिर्फ सिंबल लिखेंगे कैपिटल जे होगा। बिल्कुल इसी तरह एनर्जी जाउल्स में ली जाती है और कैपिटल जे से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। पावर का यूनिट है वाट और इसको कैपिटल W से लिखेंगे इस तरह वोल्ट्स।
या वोल्ट या कैपिटल V, सही है। तो बिल्कुल इसी तरह अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें, उसका यूनिट ओम है और इसके लिए जो सिंबल यूज़ होता है ओमेगा है। बिल्कुल इस तरह बहुत सारे मज़ीद यूनिट्स हो सकते हैं डिराइव्ड यूनिट्स में, लेकिन ये हम थ्रू आउट जब हम फिज़िक्स के बाकी चैप्टर्स पढ़ेंगे उसमें जो जो क्वांटिटी आएगी उस पर बात करेंगे। फ़िलहाल मैं इसमें मज़ीद नहीं उलझना चाहता, और जब हम वो टॉपिक कर लेंगे डायमेंशंस वाला, तो उधर मैं आपको बताऊंगा कि किसी डिराइव्ड यूनिट को किसी बेस यूनिट्स में रिप्रेजेंट करने का आसान तरीका क्या है, वो उधर डिस्कस करेंगे। अभी मैं सप्लीमेंट्री यूनिट्स की के ऊपर थोड़ा बात करना चाहूँगा। सप्लीमेंट्री यूनिट्स, तो सप्लीमेंट्री यूनिट्स हमारे पास SI में दो हैं। एक है द एंगल, इसको हम कहते हैं रेडियन, ये प्लेन एंगल के लिए होता है। प्लेन एंगल ज्योमेट्रिकल क्वांटिटी है, प्लेन एंगल इसके लिए रेडियन यूज़ होता है। और दूसरा है स्टी रेडियन। स्टी रेडियन कोनिकल या सॉलिड एंगल्स के लिए हम यूज़ करते हैं, सॉलिड एंगल्स, ठीक है। तो रेडियन क्या है, अगर आप मैं एक सर्कल की बात कर लूँगा तो एक ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लेता हूँ, ये ओरिजिन है और इस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस यहाँ से जो है, इस पॉइंट को अगर मैं A कह दूँ तो ये ऑब्जेक्ट फ़िलहाल A पोजीशन पे है, इसका डिस्टेंस R है सेंटर से, और जब ये A से जाता है किसी और पॉइंट की तरफ जो कि B है, तो इसका रेडियस यहाँ पे आ जाता है, पोजीशन वेक्टर ये। अब पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू दिस ओरिजिन, ये ऐसे चेंज हुआ है, तो इसने एक एंगल कवर किया है। इस एंगल को हम प्लेन एंगल कहते हैं, और ये जो प्लेन एंगल है इसके कई यूनिट्स हो सकते हैं। इसका आप लोगों ने रूटीन में डिग्रीज़ के बारे में पढ़ा है, इतनी डिग्री का एंगल बना, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन रेडियन क्या है, रेडियन SI यूनिट है। अब इसकी डिफिनीशन क्या है, लेट्स सपोज ये R जो है 1 2 3 4 5, ये 5 यूनिट्स हैं। तो आप इस आर्क के ऊपर, ये आर्क है, इस आर्क के ऊपर 1 2 3 4 5 यूनिट्स जाएं, तो अगर तो प्लेन एंगल की डिफिनीशन देखें तो प्लेन एंगल होता है आर्क लेंथ, इस लेंथ को मैं S कहता हूँ, ये आर्क है, यहाँ से शुरू हुआ है यहाँ तक, इसकी लेंथ S है, और इस रेडियस को मैं R मान लेता हूँ, तो S/R, इस रेशो को हम थीटा यानी प्लेन एंगल कहते हैं, और इससे जो भी वैल्यू आती है उतने रेडियंस हम मान लेते हैं इस एंगल को। तो रेडियन इस रेशो से आता है। अगर तो S और R आपस में सेम हो, जैसे यहाँ पे मैंने कहा 1 2 3 4 5, R 5 यूनिट्स हैं और उधर भी 5 यूनिट्स हैं, तो आपके पास थीटा जो है वो R/R रेडियंस आ जाएगा, यानी आपके पास 1 रेडियन आ जाएगा। तो 1 रेडियन वो एंगल है कि जिसके लिए आर्क लेंथ और रेडियस आपस में सेम हो जाते हैं, तो इसको हम 1 रेडियन कहते हैं। अगर आप पूरे सर्कल के लिए देखें तो पूरे सर्कल के लिए S जो है 2πr होता है, कंप्लीट सर्कल के लिए, कंप्लीट सर्कल के लिए S 2πr होता है। तो फिर आपके पास थीटा आ जाता है 2πr डिवाइडेड बाई r रेडियन, r कैंसल विद r, एंड यू गेट थीटा इज इक्वल टू 2π रेडियंस। तो पूरे सर्कल के लिए इतना होगा। और डिग्रीज़ में आप कन्वर्जन करना चाहते हैं तो फिर आप उसके लिए ये शॉर्टकट फार्मूला याद रखेंगे। जब आप डिग्रीज़ में उसको ले जाना चाहते हैं, 1 रेडियन 2π रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो इससे हमें पता चल जाता है कि 1 रेडियन इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाई 2π, 180 डिवाइडेड बाई पाई। 360 को 2π पे डिवाइड करेंगे ना, दोनों साइड 2 पे मैंने डिवाइड किया है, तो इससे 180 आया और नीचे पाई आ गया, तो 1 रेडियन इसके इक्वल है। और अगर आपको कहा जाए कि x रेडियंस, कोई भी नंबर दिया जाए रेडियंस में और इसको कन्वर्ट कर लें डिग्रीज़ में, तो आप क्या करेंगे,
x मल्टीप्लाइड विद 180 डिग्री डिवाइडेड बाई पाई। तो ये डिग्री से रेडियन से डिग्रीज में कन्वर्ट हो जाएगा, ये डिग्री इस पूरी वैल्यू पे आएगी। अगर वो x इन टर्म्स ऑफ पाई नहीं दिया गया, फॉर एग्जांपल पाई बाई 2 रेडियन दिया जाए, पाई बाई 2 रेडियन इज इक्वल टू पाई बाई 2 यहाँ पे आ जाएगा, 180 से मल्टीप्लाई कर लें डिवाइडेड बाई पाई, तो पाई पाई के साथ कैंसिल और 1/2 मल्टीप्लाइड विद 180, तो यहाँ से आपके पास 90 डिग्री आ जाएगा। तो इस तरह कोई भी दिया जाए तो आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। और यूनिट्स अगर आप देखें, इसके और भी यूनिट्स मुमकिन हैं, यानी डिग्री स्मॉलर यूनिट्स के लिए होता है, लार्जर यूनिट जो है वो रेडियन है, स्मॉलर यूनिट्स फिर आप डिग्रीज ले सकते हैं, मिनट्स ले सकते हैं, सेकंड्स ले सकते हैं। ये टाइम वाले मिनट और सेकंड नहीं है, डिग्रीज वाले मिनट और सेकंड है। एक डिग्री के अंदर 60 मिनट होते हैं, इसके ऊपर एक प्राइम लगाते हैं, और हर मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो इसको हम 60 मल्टीप्लाइड विद 60 इतने डबल प्राइम यानी 3600 सेकंड्स, डिग्री वाले सेकंड्स ये होते हैं। तो स्मॉलर एंगल्स के लिए फिर आप ये भी यूज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंगली अगर कन्वर्जन आ जाए, लेकिन मोस्टली रेडियन और डिग्री में कन्वर्जन आती है। तो ये जो फार्मूला मैंने यहाँ पे लिखा, x रेडियन इज़ x मल्टीप्लाइड विद 180 डिवाइड बाई पाई, ये तरीका होगा। और अगर x इन लोगों ने x यानी पाई की टर्म में नहीं दिया, इसको वैसे ही दिया है, यानी वो कहते हैं 2.5 रेडियन, तो फिर आपने पाई की जगह 3.14 लिखना है। तो ये अगर सिर्फ नंबर में दिया हो लाइक 2.5 रेडियन कितने डिग्रीज की इक्वल है, तो नीचे भी 3.14 ही। तो अगर रेडियन से डिग्री से रेडियन में जाना है तो फिर आप x डिग्री के लिए क्या करेंगे, x मल्टीप्लाइड विद पाई डिवाइडेड बाई 180, इसको उल्टा करेंगे और आपको ये आंसर रेडियंस में मिलेगा। आप ट्राई कर लें। 90 डिग्री इज इक्वल टू x मल्टीप्लाई पाई डिवाइडेड बाई 90। पाई की जगह आपने x की जगह 90 पुट कर लेना है, नीचे 180 है सॉरी, तो 90 पुट कर लें, पाई बाई 2 रेडियन आता है। ठीक है, और बाकी हम सॉलिड एंगल पे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बात कर लेंगे। तब तक के लिए अल्लाह की अमान में रहें।